जीवन किसी तप और तपस्या से कम नहीं है। इसमें परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं, उन परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। उसमें बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है, उनकी जो ब्याह शादी है और आवश्यकताओं वाली पूर्ति है, उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। तो ये जो किसी तप और तपस्या से कम नहीं है। बहुत से परिवारों को हम देखते हैं कि वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और पति पत्नी के आपसी जो झगड़े फसाद हो जाते हैं, उन झगड़े फसादों में उनकी जो संतानें होती हैं, वो संतानों का जो है उसमें इस तरह से जो अव्यवस्थित हो जाती हैं और वो संतानें जाके आगे जा कर के और जो है वो एक गलत रास्ता अपना लेती हैं और गलत रास्ता वो अपना लेती हैं तो परिवार के ऊपर ही नहीं, वो समाज के ऊपर भी वो असर डालती हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि इस थोड़ा सा के जो परिवार में जो संगठन रहे या परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए मैं थोड़ा सा 5 चीज़ें इस वीडियो के मार्फत बता चाहूँगा। कि जो सबसे पहली नंबर है, वो पहला नंबर पे है, सबका एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आदर भाव करना चाहिए। निश्चित सही कहा है कि कड़वी जो बात होती है, वो कड़वी बात नहीं बोलना चाहिए। सबको एक दूसरे से जो है मधुर वाणी से बोलना चाहिए और मधुर वाणी का ही उपयोग करना चाहिए। कड़वी बात, ये कहा गया है कि तलवार का घाव जो भर जाता है, लेकिन कड़वी बात जो कहते हैं, उस कड़वी बात का घाव नहीं भरता है, तो वो ज़िंदगी नहीं भरता है। तो इसमें एक दूसरे का सम्मान करें वो, तो इसमें ये बात बताई गई। दूसरे नंबर पर आता है वो जो अपनी भूल को स्वीकार करना। यानी कोई भी आदमी परिवार में गलती सबसे हो जाती है, गलती को स्वीकार कर लें, आसानी से गलती को स्वीकार कर लें, मान लें। लेकिन कई लोगों के आते होते हैं कि वो अब अपनी गलती को नहीं मानते हैं, तो वो गलती को अपनी को ज़रूर मानना चाहिए। तो स्वीकार कर लेंगे तो इसमें कोई किसी प्रकार का परिवार में मन मुटाव पैदा नहीं होगा। तीसरा नंबर आता है इसमें, वो एक दूसरे की जो आदतें होती हैं, उनकी जो उसका होती हैं, उसमें उसका सम्मान करें। वो एक दूसरे के जो सिद्धांत होते हैं, उनका एक दूसरे का सम्मान करें। जैसे मान लो परिवार में 5 आदमी है, तो 5 आदमियों में आपस में अलग अलग सिद्धांत अलग अलग हो जाते हैं। उसमें कोई भगवान की सेवा कर रहा है, कोई उसको शंकर भगवान को मान रहा है, कोई अन्य देवताओं को मान रहा है, तो उसमें आक्षेप नहीं करना चाहिए। उनको सबको अपनी आज़ादी है, उनको सबको ये करना चाहिए। या उसमें दूसरे भी काम हो सकते हैं, उसकी अलग अलग जो भावनाएं होती हैं, तो उनका करना चाहिए। चौथा नंबर आता है उसमें अपना जो उसमें कोई भी बात हो जाती है, तो इसमें परिवार में माता पिता की दायित्व है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि जो मान लीजिए 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को बराबर रखना चाहिए। दोनों पुत्रों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनकी सुख सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति जो करते हैं, उनमें जो है माता पिता का दायित्व है कि माता पिता उनमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरते। यदि भेदभाव बरत लिया तो वहीं से जो है झगड़ा फसाद शुरू हो जाता है। मान लीजिए 5वां नंबर आता है, मान लीजिए किसी प्रकार का परिवार में झगड़ा फसाद हो जाता है, तो परिवार में झगड़ा फसाद होना, आपसी मनमुटाव हो जाता है, तो उस मनमुटाव को दूर करने के लिए जो है यदि आपको उसमें बनाना पड़े, मध्यस्थ बनाना पड़े किसी को, तो मध्यस्थ बनाना पड़े, तो वहाँ एक हरिश्चंद्र की जो भूमिका निभानी चाहिए, सत्यता की भूमिका निभानी चाहिए। सत्य बातें यदि बोलेंगे तो वो सबको अच्छी लगेगी, सबको जो है वो उसके गले उतर जाएगी कि ये सही बात बोला। और निश्चित सही ये कहा गया है कि जो झगड़े फसाद का कारण जो बन जाता है, उसका कारण को उसको अंत करना पड़ता है, उसको मिटाना पड़ता है। तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी भूमिका होती है त्याग की। त्याग यदि उसमें आदमी में सबको ये दिखाई दे जाएगा कि इस आदमी ने इसने झगड़ा फसाद करने में त्याग किया है, तो वो झगड़ा अपने आप ही मिट जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो समाज में जो है ये एक ऐसा संदेश जाए या ऐसा हो कि वो जो आपसी झगड़े फसाद मिट जाएं। परिवार में ऐसा जो हम एक भूमिका अदा करनी चाहिए और जो है इस तरह से ये आगे से आगे जो है हम जो है इसका करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज भी जो है सुख शांति से रहेगा, परिवार भी सुख शांति से रहेगा। धन्यवाद।